समंदर की लहरें जब किनारे को छूती हैं तो उस किनारे किसी इतिहास का निर्माण करते एक कहानी कहती हैं। आज की जो कहानी है यह है पुडुचेरी की, जो पौंडीचेरी भी कहलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर गली, हर दीवार और हर लहर में साहित्य बसता है। क्या आपने कभी किसी स्थान पर जाकर ऐसा महसूस किया है जैसे आप समय और जगह दोनों से बाहर निकल आए हों? अगर नहीं तो पौंडीचेरी आपको यही एहसास दिलाएगा। यहाँ की ठंडी हवाएं, समुद्र की लहरें और गलियों में बसी फ्रांसीसी विरासत आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए आज हम आपको पौंडीचेरी की उस दुनिया में ले चलते हैं जो रंगों, खुशबुओं और शांति से भरपूर है। पौंडीचेरी की यात्रा के लिए मन बहुत उत्सुक था। पौंडीचेरी पहुंचने के बाद यहाँ की गलियों में खो जाना मानो खुद को एक कला के कार्य में समाहित कर लेने जैसा है। यहाँ हर मोड़ पर मिलती हैं फ्रेंच आर्किटेक्चर की छाप, कलरफुल होम्स, बुटीक्स और बहुत सारे क्यूट कैफ़े जो हमें बार बार हर बार मुस्कुराने और खुश होने पर मजबूर किए दे रहे थे। पौंडीचेरी, जिसे अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, न केवल फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में प्रसिद्ध है बल्कि यह साहित्य चेतना का भी केंद्र रहा है। यहाँ की गलियाँ फ्रांसीसी साहित्य की कहानियाँ बयां करती हैं और यहाँ के समुद्र के किनारे तमिल और संस्कृत के श्लोकों की गूंज सी महसूस होती है। हम पौंडीचेरी में रुके थे सी साइड गेस्ट हाउस में, जिसकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग थी क्योंकि यहाँ अधिकतर वो लोग रुकते हैं जो श्री अरविंदो के आश्रम में मेडिटेशन के लिए आते हैं। इस गेस्ट हाउस से बाहर का नज़ारा अद्भुत है। घंटों बालकनी में बैठकर समुंदर के सुंदर लहरों और किनारों को देखते हुए समय कब और कितनी तेज निकल जाता है पता ही नहीं लगता। यहाँ के मनोरम दृश्य मन को अंदर से छू जाते हैं। समंदर के किनारे चलते चलते लोग पूरी तरह से प्रकृति और वातावरण के मोहक दृश्यों का मजा लेते हुए अपने आप को तरोताजा कर लेते हैं। कुछ देर बाद हमने कोशिश की कि यहाँ के इतिहास के महक को पास से जाकर में समझा जाए, तो हम निकल पड़े पौंडीचेरी की गलियों में। पौंडीचेरी केवल उन लोगों के लिए है जो बिना किसी चिंता के यहाँ आते हैं और यहाँ कुछ समय बिताकर यहाँ की चीज़ों, जगहों और यहाँ के कल्चर को समझना चाहते हैं। जिस क्षण हमने वाइट टाउन में कदम रखा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये पौंडीचेरी में घूमने के लिए बाकी जगहों से कितना अलग है। यह स्थान फ्रांसीसी विरासत का वाहक है। स्थानीय रूप से फ्रेंच कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। इस जगह पर घूमते हुए आप निश्चित रूप से उन जीवंत दीवारों के प्यार में पड़ जाएंगे जिनके बारे में आपने सुना होगा या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रील्स में देखा होगा। गलियों के प्रत्येक तरफ स्थित झाड़ीदार पेड़, फूलदार पेड़ की छाया में स्थित यह स्थान हमें अपने आसपास की शांति का एहसास करा रहा था। यह एक बहुत ही खास जगह है जो भारत के अतीत के एक धागे को फ्रांसीसियों के साथ जोड़ती है। इन गलियों में घूमते हुए हम पहुंच गए श्री अरविंदो के आश्रम। पौंडीचेरी में सबसे शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है और इसकी स्थापना 1926 में श्री अरविंदो ने की थी। श्री अरविंदो घोष एक दार्शनिक कवि और एक अच्छे योगी थे। फ्रेंच क्वार्टर के ठीक बीच में स्थित यह आश्रम आंतरिक योग के अभ्यास के लिए समर्पित है। इस आश्रम के ठीक बीच में फ्रांगी पानी के पेड़ के नीचे श्री अरविंदो की समाधि के भी दर्शन हुए। अगर आप आंतरिक शांति पाना चाहते हैं और अंतरतम भावनाओं से जोड़ना चाहते हैं तो यह पौंडीचेरी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है।
आप वास्तव में यहाँ खुद को पा सकते हैं। गलियों में चलते चलते हम आ पहुँचे पौंडीचेरी संग्रहालय। पौंडीचेरी संग्रहालय में स्थानीय ऐतिहासिक यादगार वस्तुओं और संग्रहणीय वस्तुओं का एक बड़ा संग्रह है और यह 17वीं शताब्दी की औपनिवेशिक हवेली में स्थित है, जिस पर कभी एक फ्रांसीसी प्रशासक का कब्जा था। अन्य चीज़ों के अलावा संग्रहालय में पत्थर की मूर्तियों, एक कांस्य गैलरी, विभिन्न गाड़ियों का संग्रह है। अरिकमेडु, जो एक पूर्ववर्ती बंदरगाह के आसपास की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियां भी हैं, जो दर्शाती हैं रोमनों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में व्यापार किया था। पौंडीचेरी सरकारी संग्रहालय गवर्नमेंट प्लेस के सामने रंगापिल्लई स्ट्रीट पर स्थित है। पुरातत्व संग्रह में अरिकामेडु से 9 पाषाण अवशेष, 6वीं से 8वीं शताब्दी की कुछ पत्थर की मूर्तियां और 10वीं शताब्दी की बौद्ध पत्थर की मूर्तियां और पेंटिंग शामिल है। पौंडीचेरी के सभी समुद्र तटों में से प्रोमेनेड बीच अपनी तरह का एक अलग समुद्र तट है, जो अपने नीले पानी, समुद्री फुहारों, झिलमिलाती रेत, सुंदर तट रेखा और आरामदायक माहौल के लिए लोकप्रिय है। पौंडीचेरी बीच, रॉक बीच और महात्मा गांधी बीच के नाम से भी जाने जाने वाला प्रोमेनेड बीच सभी उम्र के पर्यटकों को शांत वातावरण में आराम करने और तरोताज़ा होने के लिए आमंत्रित करता है। शहर के बीचों बीच स्थित प्रोमेनेड बीच उन सभी लोगों के लिए भरपूर मनोरंजन प्रदान करता है जो जीवन भर की यादें बनाने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ आप सूरज की छाया में अपने मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं, पानी में ताज़ा डुबकी लगा सकते हैं, टहलने का आनंद ले सकते हैं या नरम रेत के साथ खेलना चुन सकते हैं। इस बीच के आसपास कई आकर्षण भी हैं जिन्हें आप अपने रास्ते में देख सकते हैं। पौंडीचेरी यह मात्र एक नगर नहीं है, बल्कि समय की धारा में बहता एक स्वप्न है, जहां फ्रांसीसी स्थापत्य की कोमल छाया भारतीय संस्कृति के रंगों से आलोकित होती है। बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा यह नगर एक ऐसी कवितामयी अनुभूति है जहां समंदर की लहरें जैसे अनंत कहानियां कहती हैं और हर गली में इतिहास की एक गूंज सुनाई देती है। पौंडीचेरी के समुद्र तटों पर जब पहली किरणें जलधारा पर बिखरती हैं तो लगता है जैसे प्रकृति स्वयं अपनी अद्भुत कूची से एक नई भोर की रचना कर रही हो। प्रोमेनेड बीच पर धीरे धीरे टहलते हुए जब समंदर की हवा गालों को छूती है तो मन किसी प्राचीन गीत की धुन में खो जाता है, जहां पत्थरों से टकराती लहरें मन को एक अजीब सी शांति प्रदान करती हैं। पौंडीचेरी और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध स्थल प्रोमेनेड बीच की सैर पर आइए चलते हैं। यह समुद्र तट सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। तो आइए इस शानदार स्थल के बारे में जानते हैं और यहाँ की जादुई छवि में खो जाते हैं। प्रोमेनेड बीच पौंडीचेरी के केंद्र में स्थित एक लंबा और शांतिपूर्ण समुद्र तट है। यह बीच शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जहां सुबह से लेकर शाम तक पर्यटकों और स्थानीय लोगों का जमावड़ा रहता है। यहाँ का माहौल बेहद शांत और सुरम्य है, जो आपको एक अलग ही सुकून देता है। समुद्र के हल्के हल्के लहरों की आवाज़, ठंडी हवा और सूरज की हल्की किरणें, ये सब मिलकर इस बीच को एक और आदर्श स्थल बनाते हैं। यहाँ की लहरों में कुछ खास है जो आपको अंदर एक शांति का एहसास दिलाती है। यहाँ आने वाले लोग केवल समुद्र के किनारे टहलने के लिए ही नहीं आते, बल्कि यहाँ के ऐतिहासिक स्थल जैसे फ्रांसीसी कॉलोनी की विशेषताएं और यहाँ की संस्कृति भी देखने लायक है। यहाँ की सड़कें
जिन पर चलते हुए आपको फ्रांसीसी शैली की वास्तुकला दिखेगी, आपको पौंडीचेरी के पुराने दिनों की याद दिलाती है। प्रोमेनेड बीच के पास स्थित बाजारों में आपको पौंडीचेरी के खास स्ट्रीट फूड का स्वाद भी चखने को मिलेगा। यहाँ पर ताजे फ्रूट्स, भेलपुरी, चाट और कई तरह के स्वादिष्ट स्नैक्स का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण स्थल है, वॉर मेमोरियल, जो भारतीय सैनिकों की शहादत को याद करता है। यह स्मारक समुद्र के पास स्थित है और हर साल 14 अगस्त को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। लेकिन प्रोमेनेड बीच का सबसे खास समय होता है शाम का, जब सूरज आकाश में धीरे धीरे डूबने लगता है और आसमान में रंगों का अद्भुत खेल शुरू होता है। यहाँ के सूर्यास्त की दृश्यावली मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है। यहाँ पर बैठकर आप न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, बल्कि यह स्थान प्रेमियों और परिवार के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पर समय बिताना एक अद्भुत अनुभव होता है। प्रोमेनेड बीच के किनारे गांधी जी की प्रतिमा भी स्थित है, जो पौंडीचेरी के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की पहचान है। यह स्थान शांति और सम्मान का प्रतीक है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक ऐतिहासिक अनुभव भी मिलता है। प्रोमेनेड बीच के पास एक खूबसूरत पुराना लाइट हाउस भी है, जो पौंडीचेरी की समुद्र तट यात्रा का अहम हिस्सा है। इस लाइट हाउस से आपको समुद्र का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। दिन के अंत में प्रोमेनेड बीच एक शांतिपूर्ण वातावरण में बदल जाता है, जहां लोग सूरज की आखिरी किरणों का आनंद लेते हुए समुद्र के किनारे खड़े होते हैं। प्रोमेनेड बीच पौंडीचेरी की आत्मा है। यह सिर्फ एक समुद्र तट नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यदि आप पौंडीचेरी आ रहे हैं तो यह जगह आपकी यात्रा की एक अनिवार्य हिस्सा बननी चाहिए। प्रोमेनेड बीच पे टहलते टहलते हम आ पहुँचे हैं आई मंडपम। आई मंडपम पौंडीचेरी का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, जो प्रसिद्ध प्रोमेनेड बीच के पास स्थित है। यह स्थल ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आई मंडपम का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था, जब पौंडीचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था। यह मंडप एक महिला आई के सम्मान में बनवाया गया था, जो एक दरबारी थी। कहानियों के अनुसार आई ने एक भव्य संरचना बनाने के लिए अपने धन से योगदान दिया था, ताकि वह स्थानीय शासक का ध्यान आकर्षित कर सके। इस स्मारक का नाम उसी महिला आई के नाम पर रखा गया। यह उनके योगदान और उदारता का प्रतीक है। आई मंडपम में फ्रांसीसी और भारतीय वास्तुकला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इस संरचना को कोरिंथियन कॉलम और मेहराबों के साथ डिजाइन किया गया है, जो इसे एक शास्त्रीय रूप देता है और यह पौंडीचेरी के तटीय सौंदर्य के साथ बखूबी मेल खाता है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। यह पौंडीचेरी की वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पौंडीचेरी की गलियों में घूमते घूमते हमारे सामने है एक दिव्य मंदिर, एक दिव्य और ऐतिहासिक स्थान, श्री गणेश मंदिर पौंडीचेरी। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि वैभव की आस्था का केंद्र भी है। इस मंदिर को मनकुला विनयनगर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह पुडुचेरी का सबसे पुराना मंदिर है, जिसकी स्थापना सैकड़ों साल पहले हुई थी। यहाँ भगवान गणेश हैं, जो हर संकट को हरने वाले और शुभ कार्य के रक्षक माने जाते हैं। उनके यह मूर्ति भक्तों को शांति और आशीर्वाद प्रदान करती है। पौंडीचेरी की गलियों में घूमते घूमते हम आ गए एक क्राफ्ट स्टोर पर। पौंडीचेरी का यह क्राफ्ट स्टोर सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, बल्कि भारतीय कला और इतिहास का एक जीवंत संग्रहालय भी है। यहाँ कई वस्तुएं ऐसी हैं जो तमिल संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जैसे कोलम डिजाइन वाले टेबल मैट, हाथ से बुने हुए कांजीवरम ड्रम्स के स्कार्फ और पारंपरिक चेट्टिनाड
टाइल्स पर बनी पेंटिंग। साथ ही फ्रेंच इम्पैक्ट को देखने वाली वस्तुएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे हाथ से बने परफ्यूम, लेवेंडर की सुगंध वाले कैंडल्स और प्राचीन फ्रेंच डिजाइनों से प्रेरित वॉल आर्ट। इस दुकान की खासियत यहाँ की वस्तुएं ही नहीं हैं, बल्कि वे शिल्प भी हैं। कलाकृतियाँ और काल्पनिकता से ये अनोखी कृतियाँ जन्म लेती हैं। दुकान के मालिक बताते हैं कि यह सामान टेम्पल, कर्नाटक और राजस्थान के अलग अलग कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। कुछ वस्तुएं ऑरोविल के कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाने में विश्वास रखते हैं, जहां हर उत्पाद को स्वदेशी कला और संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जाता है। और इस तरह पौंडीचेरी का यह सुखद सफर अपने आखिरी मोड़ पर आता है। यह शहर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है, शब्दों से परे एक कहानी जो हर मुसाफिर के दिल में बस जाती है। समुंदर की लहरों की वो हल्की गूंज, गलियों की रंगीन शांति और इतिहास की गहरी यादों में छुपी ये यादें, ये सब मिलकर पौंडीचेरी को एक अद्भुत गीत बना देती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा स्थान हो जहां न कोई जाति का भेद हो, न धर्म की सीमाएं, न किसी देश का वर्चस्व हो और न ही धन संपत्ति की होड़। एक ऐसा शहर जहां लोग एकजुट होकर प्रेम, शांति और सामूहिक विकास के सिद्धांतों पर चलें। भारत में तमिलनाडु राज्य के पास स्थित ऑरोविल एक ऐसा ही स्थान है। यह कोई साधारण शहर नहीं, बल्कि मानवता की एक प्रयोगशाला है, जहां लोग न केवल आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हैं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ परंपरागत राजनीति, पूंजीवाद या धर्म का शासन नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर समाज का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस वीडियो में हम आपको ऑरोविल की स्थापना, विचारधारा, जीवन शैली, प्रशासन, पर्यावरणीय प्रयासों और इसकी वैश्विक प्रेरणा के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए करते हैं इस खूबसूरत जगह की यात्रा, ऑरोविल की। ऑरोविल पहुंचते ही हम सबसे पहले गए एक संगीत के बगीचे में, एक ऐसा म्यूजिक गार्डन जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ आकर पता चला कि संगीत केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का एक माध्यम भी है। ध्वनि की शक्ति हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। इसी दर्शन को केंद्र में रखते हुए भारत के पुडुचेरी में स्थित ऑरोविल में स्वरम की स्थापना की गई। यह केवल एक संगीत केंद्र नहीं, बल्कि ध्वनि, कला और ध्यान का अनूठा संगम है, जहां व्यक्ति स्वयं को खोज सकता है और प्राकृतिक संगीत के माध्यम से मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त कर सकता है। स्वरम की स्थापना 1999 में हुई थी और इसे ऑस्ट्रिया से आए संगीतकार और ध्वनि चिकित्सक वोल्कर थियेमन ने शुरू किया। उनका मानना था कि ध्वनि और संगीत का मानव चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्वनि केवल श्रवण अनुभव नहीं है, बल्कि यह मन और शरीर के संतुलन को पुनर्स्थापित करने का एक माध्यम भी हो सकता है। स्वरम की प्रेरणा भारतीय और पश्चिमी संगीत परंपराओं से ली गई है, लेकिन इसका उद्देश्य एक वैश्विक संगीत भाषा विकसित करना है, जो किसी भी संस्कृति से परे हो। स्वरम ऑरोविल के उस दर्शन का भी अनुसरण करता है जिसमें व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की बात की गई है। यह स्थान सिर्फ एक म्यूजिक स्टूडियो नहीं है, बल्कि एक प्रयोगशाला है, जहां ध्वनि के माध्यम से ध्यान और आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया जाता है। स्वरम को विशेष रूप से एक साउंड गार्डन के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जहां विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का निर्माण और प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ बने वाद्य यंत्र न केवल परंपरागत भारतीय संगीत का हिस्सा है, बल्कि यह ध्वनि, चिकित्सा और ध्यान के लिए भी उपयुक्त है। हम जब यहाँ पहुँचे तो एक बहुत ही सभ्य महिला ने हंसते हुए हमें उन तमाम वाद्य यंत्रों को दिखाया और उसका अनुभव कराया। आइए देखते हैं उन वाद्य यंत्रों को।
स्टूडियो में विद्यमान तमाम लोगों ने मेरे इस वीडियो के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव प्रदान किया, तो इन लोग के साथ एक फ़ोटो तो ज़रूर बनती है। यहाँ पे तमाम वाद्य यंत्र जैसे टोन ट्यूब्स, गोंग, वाटर ड्रम, बैम्बो ज़ाइलोफोन, विंड चाइम्स, रेन स्टिक्स और तमाम ऐसे वाद्य यंत्र भी दिखे जिनको मैंने कभी पहले नहीं देखा था। उनको बजाने का भी अनुभव प्राप्त हुआ। आप सुन सकते हैं उनके स्वरों को। स्वरम में विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वाद्य यंत्रों का उपयोग ध्यान साधना के लिए भी किया जाता है। इन वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करती हैं और ध्यान की गहराइयों में लेके जाती हैं। संगीत न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी लोगों को जोड़ता है। स्वरम में नियमित रूप से समूह ध्यान और संगीत सत्रों का आयोजन किया जाता है, जिससे लोग सामूहिक रूप से संगीत की शक्ति का अनुभव कर सकें। ऑरोविल की अवधारणा का जन्म भारत के महान संत श्री अरविंदो के विचारों से हुआ था। श्री अरविंदो एक महान योगी, दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने जीवन में एक उच्च चेतना और दिव्यता को प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाया था। उनकी शिष्या मदर मीरा अल्फासा ने उनके विचारों को साकार करने का संकल्प लिया और ऑरोविल की नींव रखी। 28 फरवरी 1968 को दुनिया के 124 देशों और भारत के 23 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी मिट्टी को मिलाकर इस शहर की नींव रखी। इस मिट्टी को एक विशेष कलश में संग्रहित किया गया जो ऑरोविल की सार्वभौमिकता के संदेश का प्रतीक है। मदर अल्फासा ने कहा था उद्घाटन के दौरान कि ऑरोविल को ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां सभी लोग शांति और सौहार्द से रहें, बिना किसी भेदभाव के। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस प्रयोग का समर्थन किया और इसे मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला माना गया। ऑरोविल की योजना प्रसिद्ध वास्तुकार रोजर एंगर ने बनाई थी। इसका केंद्र मातृ मंदिर है, जो आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शहर को एक गोलाकार रूप में विकसित किया गया है और इसे 4 मुख्य जोन में विभाजित किया गया है। औद्योगिक जोन, जहां टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल उद्योग विकसित किए गए हैं। रिहायशी जोन, जहां ऑरोविल के निवासी रहते हैं। संस्कृति और शिक्षा का जोन, जहां शोध, कला, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित गतिविधियां होती हैं। हरित जोन, जहां जंगल, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। ऑरोविल में कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। यहाँ रहने वाले लोग किसी वस्तु के मालिक नहीं होते, बल्कि सामूहिक रूप से साझा संसाधनों का उपयोग करते हैं। यहाँ कोई पैसा नहीं चलता। वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान ऑरो कार्ड के माध्यम से किया जाता है। यहाँ के निवासी विभिन्न प्रकार की सेवाओं में योगदान देकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे जैविक खेती और वृक्षारोपण, शिक्षा और अध्ययन, अध्यापन, कला और शिल्प, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, निर्माण और विकास कार्य। ऑरोविल का सबसे प्रमुख और पवित्र स्थान मातृ मंदिर है। यह एक विशाल स्वर्णिम गुंबद के रूप में बना हुआ ध्यान केंद्र है, जहां लोग आंतरिक शांति और ध्यान के लिए आते हैं। इसका गुंबद सोने के गोल पैनलों से बना है। अंदर एक विशाल क्रिस्टल ग्लोब रखा गया है, जो ध्यान के समय प्राकृतिक प्रकाश से प्रकाशित होता है। यहाँ पूर्ण मौन रखा जाता है और कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते। ऑरोविल में कोई पारंपरिक सरकार नहीं है। यहाँ का प्रशासन एक विशेष ऑरोविल गवर्निंग बोर्ड के अंतर्गत कार्य करता है, जो निवासियों के सुझावों और सामूहिक निर्णयों के आधारों पर चलता है। ऑरोविल में निर्णय लेने की प्रक्रिया सामूहिक चर्चा और सहमति पर आधारित होती है। यहाँ हर निवासी को अपनी राय रखने का अधिकार होता है। ऑरोविल शुरू में बंजर भूमि पर स्थापित हुआ था, लेकिन दशकों की मेहनत से यहाँ हरियाली लौटा दी गई। हजारों पेड़ लगाए गए और जंगल विकसित किए गए। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता रहा। प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों का न्यूनतम उपयोग किया जाता रहा। ऑरोविल में बिजली का अधिकांश भाग सौर ऊर्जा से आता है। घर और इमारतें प्राकृतिक वेंटिलेशन और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से बनाई जाती है।
ऑरोविल एक सपना जो सिर्फ देखा नहीं गया बल्कि जिया जा रहा है। एक ऐसी भूमि जहां न सिर्फ भाषाओं की सीमाएं मिट जाती हैं बल्कि मानवता एक नई पहचान पाती है। यहाँ की हवाओं में एकता का संदेश है, मिट्टी में समर्पण की सुगंध है और हर एक कदम एक नया अध्याय की ओर बढ़ता है। ये यात्रा सिर्फ एक स्थान तक पहुँचने की नहीं थी बल्कि एक अनुभव की थी। एक ऐसा अनुभव जो हृदय को शुद्ध करता है और मन को विशाल। ऑरोविल हमें यह सिखाता है कि यदि सपने सच्चे हों तो सीमाएं कोई अर्थ नहीं रखती। सिर्फ एक विश्वास चाहिए, एक समर्पण और एक ऐसा मन जो विश्वास को अपनाए। यदि यह यात्रा आपके मन को छू गई हो तो अपने विचार अवश्य साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए सफ़र, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए प्रेम, शांति और एक नई सोच के साथ नमस्कार।